ये आपने उत्तराखंड की बात करी। उत्तराखंड आने वाले समय में भाई लोग नोट कर सकते हो, कमाल करेगा। अच्छा, आपने राज्य सीधा सीधा इंडिकेट भी कर दिया। खासतौर से बड़ी सही बात कही। मैं एक्चुअली मेरे पास अभी कोई आया भी था कि देहरादून में इतना बड़ा प्लॉट मिल रहा है। हम 50 एकड़ का प्लॉट वहाँ देख रहे थे। मेरे को एक अनाथ आश्रम खोलना था, तो और वो वहाँ पे अगर हम खोल सके तो वो लोग स्कूल्स के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। मुझे अनाथ आश्रम में एक स्कूल बनाना है। तो ये तो डेवलपर्स की हम बात कर रहे थे, मेरे को थोड़ा ब्रोकर कम्युनिटी की बात करनी है। ये बड़ी कम्युनिटी है देश में, आपने इनके साथ बहुत काम किया है। आप खुद एक इस डीएनए को साथ लेकर के चले हो। ब्रोकर की लाइफ में क्या पेन होते हैं, क्या समस्याएं आती है उसकी ज़िंदगी में? मतलब आसान नहीं है। जैसे एक समस्या आपने बताई यार, जो मैंने मेहनत करी है, मेहनताना, उसको बाद में कैश आउट करने में टाइम लग जाता है बहुत, और कई बार बहुत मेहनत लग जाती है। ब्रोकर की थोड़ी बात करते हैं, उसकी ज़िंदगी कैसी देखी है आपने? सर क्या तार छेड़ दिया आपने ना सर, बिल्कुल अंदर से ना, बिल्कुल। इसका तो इतने सारे जवाब दे सकता हूँ मैं। तो सर, एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, जो कंपनी में काम कर रहा होता है, वो एक एवरेज टाइम में 5-6 सेलें कर पाता है पूरे साल में। और उस 5-6 सेलों में सर 5 प्रॉपर्टी अगर बहुत अच्छी निकल जाए ना, उसको उसके लिए कोई मिठाई का डिब्बा नहीं मिलेगा। थैंकलेस जॉब है सर। एक प्रॉपर्टी कुछ भी दिक्कत निकल जाएगी तो जीना आराम हो जाएगा उसका। अनसंग हीरोज होते हैं सर, वो रात दिन काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, धूप में खड़े होंगे, अपने ब्रोशर ले खड़े होंगे। मैं सबकी सारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ सर। कस्टमर के कॉल का वेट कर रहे होंगे, कस्टमर का बाहर खड़े हो, साइट के बाहर खड़े हो घंटे वेट कर रहे होंगे। कस्टमर बड़ा इजीली बोल देता है कि साहब मैं नहीं आ रहा, वो 2 घंटे बेचारा बाहर खड़ा धूप में वेट कर रहा है। विजिट कराई, उसके बाद फ़ोन उठाने बंद हो गए, कॉल करी, उल्टा सीधा बोल दिया उसको बेचारे को। तो वो बेचारा ना बहुत ही ऐसी लाइफ कई बार मैं देखता हूँ उनकी, तो यहाँ तो बहुत मोटिवेशन देते हैं। पेशेंस बहुत चाहिए। हाँ, तो बहुत थैंकलेस जॉब बोलूँगा मैं इस चीज़ के अंदर। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अप्रिशिएशन के लिए कि मैसेज आया यार तेरी वजह से ना इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, ठीक है, और ले भाई तेरे को मैं ये गिफ्ट देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। गाली ज़रूर पड़ जाएगी, कुछ चीज़ कोई भी आपदा आ गई तो उसको गाली ज़रूर पड़ जाएगी उसको, ठीक है, तो ये ज़रूर है। तो मैं ब्रोकर के लिए खास तौर से सर, बहुत ही मेहनती कौम है सर, बहुत ही मेहनती कौम है, दिन रात काम करती है। आप अगर ब्रोकर को कोई सुझाव देना चाहें कि वो कैसे आगे बढ़े लाइफ में, क्या करे? क्या 2-3 सुझाव देना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड तरीके से? कोई ब्रोकर है तो भाई ध्यान से सुन लो, ऐसे करके क्या सुझाव? सर मैं तो अपनी टीम को एक ही बात बोलता हूँ सर, सारा काम चलता है कन्वर्जन पे सर। आपने इतनी कॉलिंग करी, इतनी मीटिंग अलाइन हुई, और सारी मार्केट ना कन्वर्जन पे है सर। कि मैं किसी प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ 10 विजिट करा रहा हूँ तो कहीं 3 कन्वर्ट हो रहे हैं। जब कन्वर्जन गिरता है, सेलें डाउन जाती हैं, तो 20 पे 3 कन्वर्जन जाते हैं। तो जैसी मार्केट डाउन जाए सर, डबल ट्रिपल एफर्ट डालने स्टार्ट कर दो सर, वही रिजल्ट मिलेंगे आपको, वही रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। उस मेहनत को बस आपने सिर्फ उस चीज़ से तोलना है कि मैं 100 कॉल कर रहा था, मैं 200 कॉल करनी है अल्टीमेटली। अब इस मार्केट के अंदर मैं वही रिजल्ट मिल जाएंगे मेरे को। यही गलती करते हैं सारे लोग सर, वो अपनी उस एफर्ट्स को इंक्रीज नहीं करते सर। मुझे नंबर ऑफ विजिट इंक्रीज करनी, मुझे सेम रिजल्ट सेम मोमेंट सेम टाइम में मिल जाएंगे। जो मैं कहता था लास्ट ईयर तो ये चल रहा था, वो चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, सेम टाइम पे वो चीज़ मिल जाएगी सर। एक ब्रोकर को अगर अपना प्रोजेक्ट फाइनल करना हो, डिसाइड करना हो, इसका माल बेचना अच्छा है, माल तो बहुत बिक रहा है। आप अगर दिल्ली एनसीआर में ही देखो तो एनसीआर में बहुत कुछ बन रहा है। एनसीआर बढ़ते चला जा रहा है। हर साल एनसीआर 5 किलोमीटर एक्सपैंड कर जाता है, हर साल एनसीआर 10 किलोमीटर एक्सपैंड कर जाता है। एनसीआर में क्या क्या इंक्लूड हो गया अभी तो उसका हिसाब करना मुश्किल होता जा रहा है। एक ब्रोकर को फाइनल करना है यार, मेरे को इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, कोई पैरामीटर डिसाइड करते हो यार, ये चीज़ सुझाव देना चाहता हूँ मैं, इस तरह के डेवलपर के साथ काम करूँ? बहुत अच्छे पैरामीटर ब्रेक कर दूंगा ब्रोकर के। जब हमने एंटर करा था ना, तो उसमें क्या होता था कि सेक्टर्स में काम होता है। मैं फलाने सेक्टर में हूँ तो इसकी सेक्टर की प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ। उनने अपना अपने आप ही वो कुएं का मेंढक की तरह काम कर रहा है, इससे बाहर सोच ही नहीं पा रहा। अब दूसरे सेक्टर में आया तो उसके अलग ब्रोकर्स होते रहे, वहाँ रेंट पे आ रहे थे, सब वही काम करते हैं वहाँ पर। सबने पैरामीटर थे ही नहीं हमारे, हमने जैपनीज से सीख कर आए थे, हमारे पैरामीटर थे ही नहीं। हमने कहा ये पूरा वर्ल्ड तुम्हारा प्ले ग्राउंड है भैया, कुछ भी बेच लो तुम, इतनी बड़ी मार्केट है, कहीं कुछ भी काम कर लो। हम वहाँ से बैठे हुए कुछ भी बेच रहे होते थे, किसी सेक्टर में चले जाते थे। हमने ये इस रीजन से 100 किलोमीटर आगे, 200 किलोमीटर पीछे, कहीं भी हमें कुछ भी मिल जाए अल्टीमेटली। हमें तो कंटेंट है, उसे कस्टमर ढूंढना, वहाँ जाना, उसे मीटिंग करनी, सेल करना है उस चीज़ को। तो जब तक ब्रोकर वो पैरामीटर नहीं ब्रेक करेगा ना, तब तक वो उस कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा, उससे बाहर निकल नहीं पाएगा। आप कह रहे हो बाउंड्री ब्रेक करनी है उसको? सर वो इतनी बड़ी मार्केट है, मतलब आप सोचो ना कि आज आज मोदी जी एक अनाउंसमेंट करते हैं मैं यहाँ एयरपोर्ट लेके आ रहा हूँ, वहाँ की मार्केट देखो सर कहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ पहुँच जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो। कहीं पर भी कुछ भी निकल रहा है सर, इतना कुछ काम करने को सर, ये सर सोने की नगरी है सर, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं इतना कुछ। और जो डेवलपमेंट अब हो रही है कंट्री के अंदर सर, यहाँ तो सर आप काम करने वाले बनो सर, आप तो इतिहास रच दोगे। तो आपने, आपकी बातों में मैं एक चीज़ पकड़ पाया कि जहाँ पे आगे ग्रोथ आने वाली है, जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, जहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आ भी रहा है, सर, वहाँ कुछ पहुँच भी। जाओ। अगर मैं आज सब गडकरी अनाउंस कर देते हैं साहब, मैं आपको 3 घंटे में शिमला पहुँचा दूंगा फॉर एग्जाम्पल, या 2.5 घंटे वहाँ पहुँचा दूंगा, या 4 घंटे वहाँ पहुँचा दूंगा फलानी जगह, कुछ भी। तो सर वहाँ का रियल एस्टेट बूस्ट करेगा। मैं मेट्रो आ रही है यहाँ पर, आ रही है यहाँ, कुछ बड़ा 5 स्टार होटल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है सर, या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी,
या बड़ा मंदिर आ रहा है, कुछ भी हो गया सर, तो रियल एस्टेट ग्रो करेगा सर वहाँ का, 1000% करेगा। तो आपका एक पैरामीटर हो गया कि भाई नेक्स्ट 2-3 साल में ग्रोथ कहाँ आने वाली है, नेक्स्ट 4 साल में ग्रोथ कहाँ आने वाली है, वहाँ पहुंचो और वहाँ के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। और क्या चीज़ मैं फाइनलाइज करूँ एज अ ब्रोकर, यार मेरे को ये डेवलपर चुनना चाहिए, ये डेवलपर चुनना चाहिए, ये प्रोजेक्ट चुनना चाहिए, इस लोकेशन पे जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो ब्रोकर है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, नए लॉन्चेस से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो क्या होता है कि सर पिक्चर आती है, जैसे एक पूरे साल में 4 अच्छी पिक्चर आ गई, उसमें काम कर लिया, उसके अलावा ना वो बस और छोटा मोटा इधर उधर काम कर लिया, वो लॉन्चेस पे डिपेंडेंसी है। सस्टेनेंस वाला बिजनेस होता है हमारा, जो लॉन्च के बाद ना बच जाती है इन्वेंट्रीज, अगर वहाँ फोकस करें सर, वहाँ इतना दम है, इतना काम है उस जगह, आप सोच भी सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी कंपनी हूँ, मेरे 5000 फ्लैट आए थे, 4000 फ्लैट सेल हो गए सर, 1000 फ्लैट बचे। अब 1000 फ्लैट में क्योंकि अब तो प्री लॉन्च में बहुत आसानी से बिक गया, अब थोड़े से रेट इंक्रीज हो गए, अब उस 1000 फ्लैट को ना सस्टेनेंस बिकता है वो आराम आराम से। तो वहाँ पर क्या है, उनका फोकस नहीं बन पाता वहाँ पर, कि लॉन्च में ईजी होता है, भीड़ देख के माहौल बना हुआ होता है, उसके अंदर अलॉटमेंट चल रही है, एक बड़ा हॉल है, उसके अंदर वहाँ नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, ये चल रहा है पूरा, तो माहौल तो चाहिए सर अल्टीमेटली। बाद में वो माहौल नहीं मिल पाता, पर तब भी वो आसान ईजी टू सेल होता है प्रोडक्ट, कि कस्टमर तो है ना मार्केट में। एक ब्रोकर को अपनी टीम एक्सपैंड अगर करनी है तो वो उसको ब्रोकर के साथ उसको सब ब्रोकर ज़्यादा बनाने चाहिए या इन हाउस टीम ज़्यादा बनानी चाहिए? सर एक्चुअली क्या है, जितनी डिपेंडेंसी ना बाहर होगी ना उतना डिफिकल्ट है, जितना सब बैसाखियाँ हैं अल्टीमेटली, ठीक है, आपके अपने तो है नहीं। एक हमारा क्लाइंट है रियासत, जयपुर से, वो प्लॉटिंग करते हैं। उन्होंने 1000 ब्रोकर्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उनके लिए हमारे लीडरशिप फनल में आते हैं, सीजीपी में आते हैं, हमारे प्रीमियम क्लाइंट हैं। 1000 ब्रोकर्स का ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उनके लिए एक्सक्लूसिव एडवांटेज है, उनके पास चैनल एडवांटेज है। ये ब्रोकर किसी और का काम नहीं करेंगे, ये ब्रोकर खाली उनका काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या बदल गई रियासत के लिए? रियासत सप्लाई, हाँ, प्रॉब्लम उनकी सप्लाई हो गई अब, क्योंकि माल बेचना आसान हो गया। या आज आइटम निकाली, 1000 आदमी के ग्रुप में डाल दिया और हफ्ते भर के अंदर माल खत्म। सप्लाई नहीं मिल पा रही अब होगी, सप्लाई नहीं मिल रही उनको पीछे से, वो सप्लाई पे काम कर रहे हैं, मैं और कैसे लेकर के आऊँ? आप उसमें वो गलती कर देंगे, तो आज अगर वो 1000 लोग उस पर डिपेंडेंट है अल्टीमेटली, तो 1000 लोग ये या तो छोड़ के चले जाएंगे उस चीज़ को, या सप्लाई में गलती कर देंगे जल्दबाजी के चक्कर में। क्योंकि एक प्रोसेस है ना सर, आपका लैंड अप्रूवल्स का, रेरा का टाइम पीरियड है, उतने टाइम में खाली कौन सा बैठेगा, उसे घर चलाना अपना, या तो सैलरीड हो। अब ऐसा ब्रोकर काम करे, कमीशन में काम करे, तो सर दोनों चीज़ों में सर फर्क है। मैं तो आपको पहले ही बता दिया प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मैं इन हाउस ज़्यादा अपने आप को धीमे धीमे बिल्ड करूं, बजाय कि मैं एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। सर इन हाउस बिल्ड करने से क्या होता है कि मेरे को ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं होती। अगर मैं इन हाउस एज अ ब्रोकर काम कर रहा हूँ, अब आप एज अ डेवलपर बात नहीं कर रहे, मैं एज अ ब्रोकर बात कर रहा हूँ, कि मैं आज मेरे पे तो पूरी दुनिया है बेचने की इस समय, ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट जंप मार के दूसरे पे चला गया, दूसरे से मार के तीसरे पे चला गया, तीसरे से बेचने का चौथे पे चला गया। तो मेरे डिपेंडेंसी नहीं, मेरे ये नहीं है कि मुझे सिर्फ यही करना है और यहाँ तक ही करना है, तो मैं सेल करूँ आगे बढ़ूंगा सर। मेरे को थोड़ा आप इन हाउस अगर एक ब्रोकर अपनी टीम तैयार करना चाह रहा है तो आप मुझे थोड़ा उसका ऑर्गेनोग्राम समझाओ, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना समझाओ, थोड़ा टीम का साइज कैसा होना चाहिए, क्या फंक्शन, क्या लीडर्स होने जरूरी हैं, किस तरह की टीम बिल्ड करनी है, क्या क्या डिपार्टमेंट होने चाहिए मेरे पास, किस किस स्टेप्स में मैं एक्सपैंड करूँगा। ये आपने 20 साल में पूरी जर्नी देखी है। 4 से 5, उसके ऊपर टीएल हो सर, उसके ऊपर उसका सुपर टीएल हो जो भी सीनियर हो उसका, ये 3 सर होने चाहिए इस चीज़ के ना। अब वो सब जैसे एमएलएम में चलती है ना सर, उसके नीचे 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, ऐसे करके पूरा ट्री तैयार होता है, ऊपर एक मेन हेड बैठा होता है जो सुपरवाइज कर रहा होता है उनको, रोज सुबह उनकी उसमें आग डाल रहा होता है मॉर्निंग बैठ के। सर एक तो पहली चीज़ ये है, सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं सर ना, वो क्या होता है सर, जब हम पैसा कमाते हैं ना, हम बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो वो बाबू बन जाते हैं। उसके बाद 12 बजे पहुंचना, 1 बजे पहुंचना, हम सोचेंगे हमारा धंधा चल रहा है, इसके अंदर अल्टीमेटली वो धंधा कटना स्टार्ट हो जाता है सर, और ज़मीन नीचे निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो सर टीम से पहले ऑफिस पहुंच जाओगे ना सर मैं अपना एग्जांपल दूंगा, वो आपको दिल खुश हो जाएगा। थ्रू आउट माई लाइफ से जब मैं पूरा ब्रोकरेज में बहुत ज़्यादा वो था, तो मैं पहला इंसान होता था इंटर करने वाला, मैं बोलता था कि अगर मैं लेट हो जाऊँगा तो 50,000 की पेनल्टी है मेरे पे, और मेरा जो स्कोर टीम मेंबर है उसे 5,000 की पेनल्टी होती थी। सर थ्रू आउट माई लाइफ में एक दिन लेट नहीं हुआ सर। एक बार क्या हुआ सर, मैं जाम में फंसा हुआ था, तपस्या बिल्डिंग ठीक सामने की बात है, जहाँ में फंसा हुआ था मैं, वहाँ पूरा गंदा जाम था, मैंने फिर वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया कि मैं भाग के पहुँच जाऊँगा, जाम में गाड़ी निकल नहीं पड़ रही। तो घूमने के बाद एक बच्चा मिला, उसने आईसी नहीं था, उसकी बाइक पे बैठा मैं, कि मैं लेट नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन पेनल्टी लगी? नहीं सर, मैं पहुँच गया टाइम से, क्योंकि मैं क्या गाड़ी से पहुँचता। टाइम क्या था ये? तो मॉर्निंग का सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, यूनिटेक के बाहर की बात है सर, बिल्कुल तपस्या के क्रॉस दी रोड। तो हमेशा आप सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं? सर उसके 8:30 पे पहुँचना, 8:30 साइड पे पहुँचना, 7 बजे पहुँचेंगे सर उस चीज़ के लिए। हाँ पहुँचना है सर, एग्जाम्पल तभी सेट होगा ना सर, तो लीडर साथ में खड़ा होगा सुबह, तो लीडरशिप तो वहीं आती है ना कि आप पहले खड़े हो उससे टीम से।